नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आप में से जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, सबको पता होगा कि उसका पेपर 14 नवंबर से शुरू होने वाला है। तो एक महीने का टाइम भी आपके पास नहीं बचा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ में अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए ताकि हमको भी सपोर्ट मिले, और अगर और भी पसंद आए तो दोस्तों के साथ में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत मिले सुर तेरा मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा गीतकार निम्नलिखित में से कौन है? तो इस गीत के लेखक कौन है, मतलब गीतकार कौन है? पीयूष पांडे हैं। अब देखो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो टाइम खराब मैं नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट कतई नहीं है, ठीक है? इसको आप याद ना करें, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर है। अब तो आपसे नए जमाने के जो गीत हैं वो पूछे जाएंगे। 2019 में निम्नलिखित में से किसकी 550वीं जयंती मनाई गई? तो 550वीं जयंती 2019 में किसकी मनाई गई थी? गुरु नानक की। अब गुरु नानक सिखों के गुरु हैं, तो सिखों के गुरुओं के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। गुरु नानक सिखों के कौन से गुरु हैं? फर्स्ट नंबर के गुरु हैं। आपको पता होगा सिखों के टोटल कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। ठीक है, कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। अब 10वें नंबर का गुरु यानी कि अंतिम गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह। कौन था? गुरु गोविंद सिंह था। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो पहले गुरु गुरु नानक हो गए, 10वें गुरु कौन हो गए? गुरु गोविंद सिंह हो गए। गुरु गोविंद सिंह ने किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। बात करते हैं गुरु अंगद की। गुरु अंगद तो तीसरे नंबर के गुरु थे, और इन्होंने पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है, गुरुमुखी लिपि, तो गुरुमुखी लिपि का जो विकास है, मतलब जो उद्गम है, जो किसने किया था? ये गुरु अंगद ने किया था। यानी गुरुमुखी लिपि के जो जनक हैं वो कौन है? गुरु अंगद हैं। आपने सुना होगा कि पंजाब में क्या है? स्वर्ण मंदिर है। तो पंजाब में स्वर्ण मंदिर है। अब स्वर्ण मंदिर का काम किसने पूरा करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का काम पूरा करवाया था। ठीक है, तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में आपसे पूछा जाएगा कि आदि ग्रंथ को किसने लिखा? आदि ग्रंथ के लेखक भी कौन है? गुरु अर्जुन देव हैं। तो सिखों के जो गुरुओं से जो जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई। आई होप कि यह आपको पसंद आ गई होगी। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। क्वेश्चन आ जाए कि भारत में जनगणना शुरू कब हुई थी? 1872 में शुरू हुई थी। किसके शासनकाल में? मेयो के शासनकाल में। लेकिन आपसे पूछ ले कि नियमित जनगणना, तो नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में शुरू हुई थी। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन आ जाए कि जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित जनगणना अंतिम बार कब हुई थी? तो जाति आधारित जनगणना अंतिम बार हुई थी 1931 में। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसको बोला जाता है? जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष तो 1921 को बोला जाता है। ठीक है, ये जो 4-5 चीजें मैंने आपको बताई है, आप इनको लिख लीजिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एन के सिंह भारत के खालिस्तान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो एन के सिंह जो है भारत के 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आपसे पूछा जाए कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। फर्स्ट कौन थे? केसी नियोगी थे। और 15वें नंबर के कौन थे? 15वें नंबर के हैं हमारे एन के सिंह। नोट कर लीजिए। ठीक है, वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 280 में। ठीक है, नोट करें। लोक जनशक्ति पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसका चुनावी आधार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो लोक जनशक्ति पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, और ये किस राज्य की है? तो ये है आपकी बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले तो नीतीश कुमार है। कौन है सर? नीतीश कुमार है। वहीं अगर आपसे राज्यपाल पूछ ले तो राज्यपाल का नाम है राजेंद्र अरलेकर। राजेंद्र अरलेकर जो है राज्यपाल का नाम है। बिहार के लोक नृत्य आपसे एग्जाम में पूछे जाए तो जाट जाटिन, जाट जाटिन लोक नृत्य बिहार का है। इसके अलावा झुमरी लोक नृत्य कहाँ का है? बिहार का है। कजरी लोक नृत्य बिहार का है। पाइका लोक नृत्य बिहार का है। सोहर खिलौना लोक नृत्य ये भी कहाँ का है? सोहर खिलौना भी कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है,
तो हमने क्या देखा, लोक जनशक्ति पार्टी कहाँ की है, बिहार की, जहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्यपाल का नाम राजेंद्र अरलेकर है। और लोक नृत्यों की बात करें तो जाट जाटिन, झुमरी, कजरी, पाइका, सोहर, खिलौना, सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं, बिहार के। लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा में किस रसायन की कमी होती है? सिलिका की कमी होती है। किसकी कमी होती है? सिलिका की। निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है? तो निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का रूप कौन सा नहीं है? रेनिन नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए। मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है? तो मैग्नीशियम का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है किस कक्षक में होता है? एम कक्षक में होता है। अब देखो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन समझाने लायक होगा मैं उसको समझाऊंगा भी, जिस क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट बताने लायक होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, टेंशन ना ली। मुद्रास्फीति जनित मंदी किसका एक विशिष्ट संयोजन होती है? तो मुद्रास्फीति जनित मंदी किसका विशिष्ट संयोजन होती है? अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की। अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का विशिष्ट संयोजन होती है मुद्रास्फीति, ठीक है। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव एक खालिस्तान होता है। तो लैक्टोबैसिलस नामक जो सूक्ष्म जीव है वो जीवाणु होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है, नोट कर लीजिए। प्रसिद्ध विद्वान अल बैरूनी ने मुख्य रूप से खालिस्तान भाषा में लिखा। तो अल बरूनी ने किसके किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। क्वेश्चन आ जाएगा अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था, सॉरी अल बरूनी किसके समय पर भारत आया था? महमूद गजनवी के समय पर। अल बरूनी महमूद गजनवी के समय पर जो है भारत आया था, नोट कर लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द जीएफसीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीएफसीएफ की फुल फॉर्म होती है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन किसकी फुल फॉर्म होती है? जीएफसीएफ की, ठीक है। वीर शैव परंपरा का उदय वर्तमान खालिस्तान में 12वीं शताब्दी में हुआ था। तो वीर शैव परंपरा का उदय वर्तमान कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कौन सी सदी में? 12वीं सदी में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले तो सिद्धारमैया है। कौन है? सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल का क्या नाम है? थावरचंद गहलोत है। क्या नाम है? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के लोक नृत्य आपसे पूछ ले तो लिख लीजिए यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। इसके अलावा डोलू कुन्नीथा लोक नृत्य ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का है, ठीक है। इसके अलावा भूता आराधना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भूता आराधना किस राज्य का है? ये भी कर्नाटक का है। कृष्ण परिजात ये लोक नृत्य भी कहाँ का है? ये भी आपके कर्नाटक का है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या कीटों के श्वसन तंत्र का एक भाग है? तो कीटों के श्वसन तंत्र का एक भाग कौन सा है? श्वास रंध्र है, ठीक है। स्पाइरिकल्स जो है कीटों में श्वसन तंत्र का एक भाग है। प्रसिद्ध जैन विचारक महावीर का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है 6ठी शताब्दी में हुआ था, ठीक है। और महावीर स्वामी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था, इनके पिताजी का क्या नाम था, इनकी माताजी का क्या नाम था, ठीक है। तो एग्जाम में जाने से पहले आप इन सब चीज़ों को ध्यान रख लीजिए, ठीक है। जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर। ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर होता है जो नग्न अवस्था में रहते हैं, जो नग्न अवस्था में रहते हैं उनको दिगंबर बोला जाता है, और जो कपड़े धारण करके रहते हैं उनको बोला जाता है श्वेतांबर। भारत के ताम्र पाषाणकालीन स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो देखो रंगपुर गुजरात में है, सही है। चिरांद बिहार में है, ये भी सही है। आहार राजस्थान में है, ये भी सही है। लेकिन अंतर्जीत खेड़ा राजस्थान ये गलत है। अंतर्जीत खेड़ा राजस्थान में नहीं है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में है, आहार सभ्यता राजस्थान में है, चिरांद बिहार में है, रंगपुर गुजरात में है। लेकिन अंतर्जीत खेड़ा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अकबर ने किस वर्ष में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? 1563 में समाप्त किया था। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा शासक था जो अनपढ़ था? तो अकबर जो है अनपढ़ शासक था, ठीक है, नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है रेलवे।
सबको पता है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित जो बातें होती हैं वो आती है, पशुपालन आता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में डेयरी आएगा, वानिकी आएगा, खनन आएगा, लेकिन रेलवे जो है प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक निम्नलिखित में से लेखक कौन है? डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है। अब रामचंद्र गुहा की पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो लिख लीजिए इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है। एक गांधी बिफोर इंडिया, गांधी बिफोर इंडिया, इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? रामचंद्र गुहा है। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? रामचंद्र गुहा है। तो रामचंद्र गुहा की हमने 4 पुस्तकें देख ली, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन पुस्तकों के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बराक नदी के तट पर स्थित है? तो बराक नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सिलचर शहर बराक नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन आता है कि बराक नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी की। दामोदर नदी की सहायक नदी का क्या नाम है? बराक नदी है, नोट कर लीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें वे शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन किस में है? 40 में है। 38 में क्या है? लोक कल्याण को, ठीक है, लोक कल्याण को सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, लोक कल्याण को उन्नति हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। 41 में क्या है? 41 में है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी के लिए सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे सर लिख क्यों नहीं रहे, तो देखो मोबाइल की स्क्रीन छोटी है और आर्टिकलों की जो परिभाषा है वो थोड़ी सी लंबी है, इसलिए मैं इनको लिख नहीं पाऊंगा, आप ध्यान से सुन लीजिए। 41 में क्या है? बेरोजगारी, बुढ़ापा, शिक्षा, बीमारी के लिए सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार किसमें है? 41 में है। 39 में क्या है सर? तो राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले निर्देशक के नीति निर्देशक के कुछ सिद्धांत, ठीक है, राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति निर्देशक के कुछ सिद्धांत किसमें है? आर्टिकल 39 में। आरबीआई के मानदंडों के अनुसार लाभदायी लीवरेज अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक खालिस्तान पूंजी आधार पर उधार दे सकता है, तो समान अधिक, ठीक है, बैंक समान पूंजी आधार पर अधिक उधार दे सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से क्या पुष्प नर जननांग नहीं है? तो नर पुष्प जननांग कौन सा नहीं है? वाहिदल नहीं है। ये तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, पराग कोष नर जननांग है, परागकण भी है और तंतु भी है, ठीक है, वाहिदल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। चीन करेगा। अब मतलब एशियाई खेलों की मेजबानी चीन कर रहा है। इसका जो शुभंकर है, शुभंकर का क्या नाम है? 3 रोबोट इसके शुभंकर का नाम है, इसको भी लिख लीजिए। और बात करते हैं कौन सा संस्करण है, तो 19वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है सर? 19वां संस्करण है, ठीक है, नोट कर लें। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जाना जाता है? तो आनुवांशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य के हेतु किसको जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर अपना परीक्षण किया था? मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर अपना परीक्षण किया था। टीवी शो आपकी कचहरी में निम्नलिखित में से किसे संचालित या होस्ट किया था? तो आपकी कचहरी का जो टीवी शो था उसको किसने होस्ट किया था? किरण बेदी ने किया था। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी थी। किरण बेदी की पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो लिख लीजिए फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? किरण बेदी की पुस्तक है। इसके अलावा एज आई सी इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? किरण बेदी है। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। तवा नदी किस राज्य में, तवा बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तवा बांध तवा नदी में स्थित है, ठीक है। और किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो क्वेश्चन है तवा बांध जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य आपसे पूछे जा सकते हैं। नीमाड़ लोक नृत्य, नीमाड़ लोक नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। मदाल्या,
मदालिया लोक नृत्य कहाँ का है? ये भी आपके मध्य प्रदेश का है। फाफरिया लोक नृत्य, फाफरिया, ये लोक नृत्य भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा डंडा नृत्य, डंडा नृत्य ये भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। मटकी नृत्य ये भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो नीमाड़, मदालिया, फाफरिया, डंडा, मटकी ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। रेगाटा शब्द किससे संबंधित है? तो रेगाटा शब्द किससे संबंधित है? याट से संबंधित है। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षण के संदर्भ में किस श्रेणी के लिए नवोन्नत वर्ग मापदंड लागू है? तो नवोन्नत वर्ग मापदंड लागू किसके लिए है? ओबीसी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, ओबीसी। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हरियाणा में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आपको पता होगा मनोहर लाल खट्टर हैं, मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल का क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल का नाम है। अब हरियाणा के लोक नृत्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो लिख लीजिए। फाग लोक नृत्य हरियाणा का है। सांग लोक नृत्य हरियाणा का है। ठीक है, छठी लोक नृत्य हरियाणा का है। खोरिया लोक नृत्य, खोरिया ये भी हरियाणा का है। ठीक है, धमाल लोक नृत्य ये भी हरियाणा का है। डप लोक नृत्य हरियाणा का है। गुग्गा लोक नृत्य ये भी कहाँ का है? हरियाणा का है। ठीक है, तो हरियाणा के लोक नृत्य फाग हो गया, सांग, छठी। ठीक है, इसके अलावा खोरिया, धमाल, डप और गुग्गा ये सारे सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में पारी के प्रथम 6 ओवरों के दौरान 30 गज के घेरे के बाहर रहने वाले क्षेत्र रक्षकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी परिसंपत्तियां या हिस्सेदारी बेचना और तरलीकृत करना क्या कहलाती है? तो क्या बोला जाता है? इसको विनिवेश बोला जाता है। अब देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपको आते हैं तो ही इनको करें, वरना एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग में आप ना जाएं। एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो देखो, वैसे तो आपको पता होगा 368 में संविधान संशोधन है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि संविधान संशोधन के दायरे से भी बाहर संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत के द्वारा किसको संशोधित किया जा सकता है? आधिकारिक भाषा के प्रयोग को संशोधित किया जा सकता है। बाकी अगर आपको 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची हो उसमें संशोधन करवाना है तो 368 का सहारा लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति को चुनाव और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करवाना है तो 368 का सहारा लेना पड़ेगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन करवाना है 368 का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल कौन सा है? तो अलकनंदा और पिंडारी कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है। विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो विष्णुप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। नंदप्रयाग में नंदाकिनी, नंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? नंदप्रयाग में मिलती है। तो देखो, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी, नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है, द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दांते अलीगिरी है। दांते अलीगिरी है। अब दांते अलीगिरी की और पुस्तकें भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो लिखो इनफेर्नो, इनफेर्नो इस पुस्तक के लेखक कौन है? दांते अलीगिरी है। इसके अलावा द पोर्टेबल दांते, दी PORTABLE पोर्टेबल दांते, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? दांते अलीगिरी हैं। ले राइम, ठीक है, ले RIME इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? दांते अलीगिरी हैं, नोट कर लीजिए। दो अस्पा और सिंह अस्पा शब्द किस व्यवस्था से संबंधित है? मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित है दो अस्पा और सिंह अस्पा। निम्नलिखित विकल्पों में से हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी शेष 3 की अपेक्षा सुदूर पूर्व में स्थित है? ठीक है, तो कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी क्या है? कंचनजंगा। निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान तिलक स्वराज निधि का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज निधि का निर्माण करने की घोषणा की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था।
असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। नोट कर लीजिए। हजारद्वारी महल कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, सबको पता होगा, लेकिन राज्यपाल शायद नहीं पता होगा, तो लिखो सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस राज्यपाल है। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य, काठी लोक नृत्य पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। गंभीरा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल का है। डाली लोक नृत्य पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। बाउल लोक नृत्य ये भी पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। और मरसिया लोक नृत्य, मरसिया लोक नृत्य ये भी कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है, लिख लीजिए। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर मनाए जाने वाला बाहुबली महामस्तकाभिषेक महोत्सव नामक उत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो बाहुबली महामस्तकाभिषेक महोत्सव कहाँ पर किससे स्थित है, मतलब किससे संबंधित है? श्रवणबेलगोला से। सांची के स्तूप में खालिस्तान तोरण या द्वार है जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाएं व जातकों का चित्रण है। तो सांची के स्तूप में कितने द्वार हैं? 4 द्वार हैं। सांची के स्तूप कहाँ पर है? बेतवा नदी के किनारे। बेतवा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में आपका सांची का स्तूप स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पादन आउटपुट में से निर्विष्ट इनपुट घटाने के लिए क्या प्राप्त होता है? ठीक है, आउटपुट में से इनपुट घटाने पर क्या प्राप्त होता है? जीवीए। जीवीए की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो लिख लीजिए ग्रोस वैल्यू एडेड। GROSS ग्रोस, VALUE वैल्यू, ADDED, ठीक है। ग्रोस वैल्यू एडेड किसकी फुल फॉर्म होती है? GVA की। GDP की सबको पता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से किस टीम को ब्राजील के फुटबॉल प्रशिक्षण दिया था? FC गोवा को, ठीक है। FC गोवा को जो है ब्राजील के फुटबॉलर जीको ने प्रशिक्षण दिया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। तो ये बात किस में लिखी गई है? आर्टिकल 350B में। 351 में क्या है? 351 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किसमें है? 351 में है। 350A में क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 50A में क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा या फिर मतलब शिक्षा की व्यवस्था किसमें? 350A में। और 352 में तो सबको पता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो देखो 351 में क्या है? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। 350A में क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। और 350B में क्या है? भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन। कुल साधन उत्पादकता यानी कि फैक्टर प्रोडक्टिविटी, उत्पादन आउटपुट और निर्विष्ट इनपुट के भारित औसत का खालिस्तान होती है, अनुपात होता है, ठीक है। मार्कंडेश्वर मंदिर को प्रसिद्ध रूप से खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। तो विदर्भ के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे और नागर शैली में बने हुए हैं। किस शैली में? नागर शैली में। 1 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार बलराम भार्गव किस पद पर थे? तो बलराम भार्गव महानिदेशक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? बलराम भार्गव थे। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया था? तो स्टार्ट नगर में फहराया था, जर्मनी में, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।